आज के दिन हमारे इमाम हुसैन और उसके पूरे फैमिली एक इंसानियत को बचाने के लिए खुदा के राह में शहीद हुआ है। उन लोगों ने ये कुर्बानियाँ दे के अपना घर बार लुटा के अपना बच्चा 2 महीने के बच्चे को जान दे के ये इंसानियत का राह बचा कर, और ये हमें सिखाया गया है कि इंसानियत जब जब भी दुश्मन सर उठाए तो दुश्मन का सर कुचल के इंसानियत को हमेशा कायम रखना है। इसीलिए हम आज का दिन आज के दिन के लिए लोगों को क्या पैगाम दोगे? आज का ये पैगाम कि हम इमाम हुसैन के राह में चलते हैं, और जब जब भी दुश्मन सर उठाते हैं तो हमें दुश्मनों का जो जालिम कर रहे हैं आजकल के लोग, उनके जुल्म नहीं करने दें, उनके खिलाफ बोलना है, खड़ा होकर बोलना है। प्रोफेसर शुजात जी हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को, क्या पैगाम देंगे लोगों को कि जिस तरह से आपने देखा है 72 के साथ साथ जो उनका तमाम परिवार था वो भी शहीद हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? मैम ये मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा मीडिया का कि वो हमारे इस जुलूस को कवर करता है और हमारी जो एक छोटी सी आवाज़ है ये पूरी आवाम तक जो है वो पहुंचती है। ये आशूरा का दिन है और मंसूब है इमाम हुसैन और उनके 72 अनुयायी जो हैं, जो उनके 72 फैमिली मेम्बर और उनके जो बड़े क्लोज़, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ फैमिली मेम्बर, मैं ये कहूँगा जो इस्लाम की सच्ची सोच रखने वाले लोग थे, वो 72 लोग थे जो वहाँ पर शहीद हुए थे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो यजीदी सोच है जिसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है, और ये लड़ाई आज से नहीं 1400 साल से चल रही है। और इस यजीदी सोच को आज भी आप देखते हैं। परसों ही अफ़गानिस्तान में एक हमला हुआ है जो हमारी इस मुहर्रम की तकरीबात पे हुआ है, तो ये चीज़ बताती है कि उस टाइम जो इमाम हुसैन ने वो आवाज़ उठाई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त के यजीद के लिए नहीं थी। ये आवाज़ जो है, ये मुहर्रम आशूरा जो है, ये एक आवाज़ है हर वक्त के यजीद के लिए। जहाँ कहीं भी जुल्म है, हमारा बीइंग हुसैनी हमारा फ़र्ज़ बनता है, बीइंग मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस जालिम आवाज़ के ख़िलाफ़ खड़े हों और सख्ती से उसको कंडेम्ड करें। मैं एक और कंडेमेशन करता हूँ कि नाइजीरिया में भी आज एक हमला जो है मुहर्रम के जुलूस पे हुआ है। ये इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह के जो हमले हैं, ये बताते हैं कि यजीदी सोच जो है वो ज़िंदा है, और हम भी उस सोच के ख़िलाफ़ वैसे ही हुसैनी सोच बन के खड़े हैं। और इंशाअल्लाह जो जीत है, जैसे सर दे के इमाम हुसैन ने इस्लाम ज़िंदा रखा था, हम भी निहत्थे आवाज़ उठा के इस्लाम को ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे। मेरा एक ही सवाल है आपसे, कितना ज़रूरी है कि गलत के खिलाफ खड़े होना आज के दौर में? ये आप देख रहे हैं 1400 साल पहले इमाम हुसैन की शहादत हुई है, और शहीद जिसने किया वो मालूम जो था वो यजीद था। और अगर आज आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हर कोई इमाम हुसैन को याद करता है, यजीद को कोई याद नहीं करता। तो ये उतना ही ज़रूरी है जितना आज से 1400 साल पहले था। जहाँ पर भी आपको दिखता है कि यजीदियत है, हम बीइंग हुसैनी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, और हम उठा रहे हैं और इसी तरह से उठाते रहेंगे। आशिक हुसैन जी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं आज के दिन पर क्या पैगाम देंगे। साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि शिया फेडरेशन के जो ये प्रेसिडेंट हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर, आज के दिन के लिए क्या लोगों को पैगाम देना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है गलत के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाना? देखिए, ये आज का जो ये जुलूस निकाला जा रहा है, इसको यौम उशरा कहा जाता है। 10वां मुहर्रम होता है हमारा। आपको जैसे मालूम है, पूरी दुनिया के अंदर जो एक इमाम हुसैन का और यजीद का आपस में जो मार्का हुआ करबला के अंदर, वो सिर्फ हक और बातिल की एक जंग थी, वो एक सच्चाई और झूठ की जंग थी। वो यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दीन को मिटा देना, वो चाहता था कि इसके नाना का दीन जो इमाम हुसैन का है मिटा दूँ मैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरे नाना का दीन जो बचा रहे, ताकि पूरी दुनिया में ये दीन फलता फूलता रहे। तो यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम मेरी बैत कर लो, तो उसके एवज में आपको जो भी चाहिए, हाँ जो कुछ भी चाहिए, आपको कोई पावर चाहिए, कोई प्रॉपर्टी चाहिए, मैं दे दूंगा। यजीद ने नहीं माना, उसने कहा मुझ जैसा तुम जैसे की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हक पे हूँ, तुम बातिल हो। तो उसने कहा कि मैं उसी जंग में अपने हक और बातों की खातिर उसने अपने 72 रुफ़काओं को, शीरखार बच्चे छोटे छोटे मस्तूरात भी उनमें थे, शामिल थे, 72 अपने ख़ानदान के अफराद को कुर्बानी देकर इस अपने नाना को दीन को बचाया और इंसानियत को बचाया। और उसी सिलसिले में आज जो हमें जुलूस निकालते हैं, ये एक मैसेज के तौर पर उसकी यादगार में मनाते हैं, ताकि तमाम दुनिया के अंदर एक मैसेज दिया जाए अमन और शांति का और भाईचारे का, और एक इस्लाम का जो हमें है कि हमें यकजा होकर रहना है और हक का बात देना है।
बातिल का साथ नहीं देना है। तो उसी सिलसिले में जो है ये जुलूस जो हमारे निकलते हैं। और आज आप देखा कि इंसानियत बच गई, हक बच गया, दीन बच गया, यजीद मर गया, यजीद का आज तक कोई नाम लेता नहीं है। इमाम हुसैन जिंदा है और जिंदा रहेगा। और उसी सिलसिले पूरी दुनिया के अंदर जो है ये जुलूस अज़ान बर्पा करते हैं हम लोग, और उसी की एक कड़ी आज भी है, जिसको हम यौम अशूरा के तौर पर जुलूस की शक्ल में निकाल रहे हैं। चलिए, ये तस्वीरें जो हैं वो जम्मू से थी। आपने देखा कि यौम अशूरा को किस तरह से निकाला जा रहा है और यहाँ पर हक की बात होती है कि हक पर जो है वो खड़ा होना है और अमन और शांति का संदेश दिया जा रहा है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि गलत के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। और पूरे अगर बात करते हैं यहाँ पर तो इस्लाम को जो है वो जिंदा रखा है, तो हक और बातिल की लड़ाई थी ये। और आपने देखा कि यहाँ से भी यही पैगाम दिया जा रहा है कि आपको यूनाइट होकर रहना है, अमन और शांति को जो है बहाल करना है। और उसी के साथ साथ जिस तरह से बात करते हैं, तस्वीरें थी जम्मू से, जहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरह से यौम अशूरा का दिन जो है मनाया जा रहा है। और रमज़ान के पाक महीने की बात करते हैं, उसके बाद जो है इस महीने के मुहर्रम के महीने को जो सबसे पाक महीना माना जाता है, और आज 10वां मुहर्रम है, यानी आज यौम अशूरा है। और उसी के साथ साथ जिस तरह से बात करते हैं, तस्वीरें जो है वो आपने जम्मू से देखी, तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में अपने अपने तरीके से जिस तरह से भी जो है अमन और शांति का संदेश दे सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से जो है आपको लगता है। और जिस तरह से उनको भी कंडेम्ड करते हैं, जिस तरह से आपने देखा कि मुहर्रम के जुलूस पर जो है यहाँ पर साथ साथ आपने देखा कि हमला हुआ है, तो उसकी भी जो है कंडेमनेशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से इस जुलूस में जो है वो बहुत से तमाम लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं, वो भी जुलूस के साथ साथ है ताकि हर एक चीज़ को जो है मेंटेन रखा जा सके। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफ़िज़।